ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या को ऐसी क्या चीजें दान करनी चाहिए कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से इन दिनों में पूजन और उपाय करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। दिल को प्रसन्न करने के लिए पूजन कर्म के साथ ही कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की उम्र 2 से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, वे साक्षात देवी माँ के स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में इन नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि इन नवरात्रि में इन कन्याओं को सुंदर उपहार दिया जाए तो नव दुर्गा भी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग वस्तुएं कन्याओं को भेंट दी जानी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज का दान कन्याओं को किया जाना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि प्रथम दिन कन्याओं को सुगंधित और ताजा फूल भेंट में देना शुभ होता है। इसके साथ ही कुछ श्रृंगार सामग्री भी अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफेद पुष्प छोटी कन्या को दें। अगर धन संबंधी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो लाल पुष्प देकर किसी कन्या को खुश करें। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि का दूसरे दिन कन्याओं को फलों का दान करें। इसके बाद कन्याओं का पूजन करें। फलों का दान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य और धन संबंधी कामनाएं पूर्ण होती है। ध्यान रखें, फल खट्टे नहीं होने चाहिए। मीठे फलों का दान करें। फिर नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को स्वादिष्ट मिठाई का दान करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन घर पर बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल का भी दान कर सकते हैं। फिर नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन कन्याओं को वस्त्रों का दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। फिर नवरात्रि का पांचवा दिन। नवरात्रि के पांचवें दिन कन्याओं को 5 प्रकार के श्रृंगार सामग्री देना शुभ होता है। बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल या इत्यादि चीजें दी जा सकती है। ऐसा करने पर देवी मां से सौभाग्य और संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। फिर नवरात्रि का छठा दिन। नवरात्रि के छठवें दिन छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने देने चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार खेल सामग्री का भी दान करें। फिर नवरात्रि का सातवां दिन। नवरात्रि के सातवें दिन मां सरस्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री का दान करना चाहिए। पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स आदि चीजें दान की जा सकती है। फिर नवरात्रि का आठवां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन आप स्वयं किसी कन्या का पूर्ण श्रृंगार करें और उसका पूजन करें। इस दिन कन्या के पैरों का पूजन दूध से करें। पैरों पर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए। कन्या को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भेंट दीजिए। फिर नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को खीर खिलाएं। दूध और आटे से बनी पूरियां खिलाएं। कन्याओं के पैर में महावर तथा हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा पूर्ण होती है। पूर्ण पूजन के बाद कन्याओं को अंत में लाल चुनरी भेंट करें। जो भी व्यक्ति इस प्रकार 9 दिन तक कन्याओं का पूजन करता है, उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखें, नवरात्रि के दिनों में और अन्य दिनों में भी अधार्मिक कर्मों से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।